रविंदर राणा जी, आप भी बधाई के पात्र हैं कहीं ना कहीं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। और मैं हमारे ये जितने भी नौजवान हैं जिन्होंने एक लंबी लड़ाई हक और इंसाफ के लिए लड़ी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। पर मुबारकबाद के पात्र आप हैं, क्योंकि जब हमसे आपसे सवाल करते थे आप कहते हैं जरूर शिकंजा कसेगा और सलाखों के पीछे जाएंगे। अब हाथी निकल गया, पूछ रह गई। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में जिस रोज ये सिलेक्शन हुई थी और जिस तरीके से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हुई थी, ज्वाइनिंग भी संडे के दिन हुई थी, स्पेशल दफ्तर खोले गए थे, उसी रोज लगता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला है। और बाद में जब ये सारे कश्मीर के लड़के, जम्मू के, रजौरी, पुंछ के, डोडा, किश्तवाड़ के, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग के, बिजबिहाड़ा के ये लड़के जब सारे हमारे पास आए और जब इन्होंने प्रूफ दिखाए और इनके वो सारे कागज, इनके प्रूफ लेकर हम उस वक़्त ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए और होम सेक्रेटरी जो उस वक़्त इस सारे मामले की छानबीन कर रहे थे उनके पास गए। और मैं आपको बताऊं, मैंने इनको यकीन दहानी कराई थी, विश्वास दिलाया था कि आपके साथ इंसाफ होगा, क्योंकि मोदी सरकार, अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, सबका ये एक संकल्प है ईमानदारी के साथ काम। भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं होगा। और साफ साफ लगता था कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में एक बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ था और उसकी पूरी डिटेल्स इन्होंने, ये जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स नौजवान, नेहरू साहब और इनकी सारी टीम ने दिए, जब वो बार बार गवर्नर साहब के सामने इन्होंने रखे और फिर मैंने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब के सामने भी ये सारा तहकीकात, उसकी छानबीन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के आदेश के बाद हुआ कि ये जो नौजवान, जब मैं इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करता हूं, मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का भी धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी, मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। रश्मि जी, आपने तो हमेशा इनके मसले को लेकर आपने बार बार सवाल पूछे और आपने जवाब भी दिया सर। और मैं, चूंकि मुझे लगता था जैसे इन्होंने प्रूफ दिए थे कि इनके साथ धोखा उस वक्त जो है साजिश के तहत हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इनके साथ इंसाफ हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है, जो उस वक्त के होम मिनिस्टर साहब की रिपोर्ट के ऊपर FIR लगाई, जो रिकमेंडेशंस होम सेक्रेटरी साहब जनाब RK गोयल साहब ने की, उसकी छानबीन के लिए, तहकीकात के लिए नेक्स्ट स्टेप FIR बनता है। मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये आप पहले भी कहते थे, पर निसार जी है, ये जो हमारी टीम है, हमें भी धमकी आई थी जब हमने लाइव किया था, इन लोगों को भी धमकी आई थी। और धमकी वाला जमाना नहीं चलेगा, धमकी नहीं चल सकती हमें भी धमकी आई थी, मत पीछे हट जाइए। धमकी नहीं, इंसाफ। बिल्कुल। आज जो मोदी जी की सरकार है, आज ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। आज रिक्रूटमेंट पुलिस की हो या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, डॉक्टर हो, KS हो, KPS हो, IAS हो, IPS हो, कहीं भी कोई व्यक्ति किसी के इस रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है हमारा, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। और अगर कहीं कोई गड़बड़ घोटाला करेगा तो आपने देख लिया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में अगर गड़बड़ घोटाला हुआ तो आज जिन्होंने ये घोटाला किया वो भी जेल जाने वाले हैं, वो जो नौकरी लेके बैठे, तो जिन्होंने घोटाला करवाया, पैसा दिया, पैसा देने वाला भी उतना ही कसूरवार है जितना पैसा लेने वाला कसूरवार है। इसलिए जबरदस्त कार्रवाई होगी। ये मोदी साहब की हुकूमत है, अमित शाह साहब की हुकूमत है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने शानदार काम किया है। मैं इन तमाम नौजवानों को मुबारक ना आवाज उठाते, इसे इनिशिएटिव ना लेते। मेरा काम है गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, ज़ईफ हूँ, दर्दमंदों की सेवा करना, जिसका कोई नहीं, उसके रविंदर राणा जी उसका तो खुदा है यार। और उसके बाद धरती पर रविंदर राणा। हमारा काम है, देखो हम ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चाई और अच्छाई से काम करते हैं और सबके लिए काम करते हैं, गरीबों का भला, आम लोगों का भला। जो हमारे दरबार पे, जो हमारे ऑफिस में, घर में या चलते रास्ते में, गाड़ी में, रेलगाड़ी में, जहाँ कहीं हमें कोई
जरूरतमंद मिलता है, मेरा फर्ज है, मैं उसकी मदद करता हूं, दिल से मदद करता हूं। और मैं कभी सियासत का चश्मा लगा के लोगों की मदद नहीं करता हूं। मैं एक सेवादार, एक खिदमतदार के नाते लोगों की खिदमत करता हूं, क्योंकि यही जिंदगी है। इंसान की जिंदगी की कब शाम हो जाए मालूम नहीं, इसलिए भगवान करे आप जब तक जिंदगी है तब तक गरीबों का भला करो, जब तक जिंदगी है सुने ये आपके लिए लोगों आया का है। भला करो। क्या कहोगे निसार भाई, एक लंबी लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने, और ऊपर वाले के घर कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। अल्टीमेटली हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। और रविंदर रैना जी के प्रयासों से, जो अभिनव शर्मा जी के प्रयासों से आप लोगों ने बड़ी हिम्मत रखी है। रमजान शरीफ के रोजे रखकर आप सड़कों पर थे। अगर बात करें माता रानी के नवरात्र रख के बच्चे सड़कों पर थे, डंडे भी खाए, पर फिर भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। क्या कहेंगे इस? देखिए मैम, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैम, आपने हमें कीमती समय दिया है। रही बात इस रिक्रूटमेंट की, जब ये 2020 में लिस्ट पब्लिश हुआ सैटरडे शाम को, अगले दिन उनको ज्वाइन करवाया गया। रविंदर रैना साहब ने उसी दिन अगले दिन एक वीडियो चढ़ाया इंटरनेट पे, कहा ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें कुछ जो इसमें जिन्होंने ये चोरी की उनके ऊपर FIR लॉन्च होना चाहिए। उसी दिन रविंदर रैना साहब का वीडियो आया। तो हम सारे एस्पिरेंट्स रविंदर रैना साहब को दुआएं दे रहे। ऑल क्रेडिट गोज टू रविंदर रैना साहब, क्योंकि ये हमारे साथ शाना बशाना रहे, खड़ा रहे हमारे साथ। उन्हें जम्मू कश्मीर यूथ का दिल जीता है और ये हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, क्योंकि उसके साथ हमारी गहरी दोस्ती होगी मैम। तो मैम कल हम LG मनोज के दोस्त हैं। बिल्कुल मैम, कल LG मनोज सिन्हा साहब ने मुझे बुलाया और मैं राजभवन में उसके साथ मुलाकात हुआ, और उसने कहा कि ये ACB का पहला स्टेज है। अभी जो कार्रवाई है वो अभी होने वाली है। जो पेपर लीकेज है अभी वो सामने नहीं आए मैम। ये खाली वो 109 बंदे लगे हुए हैं जो मेरिट से कम है। मतलब अगर मेरिट 88 हुआ है, उनका 50 है, 30 है, 50 ये। लेकिन अभी पेपर लीकेज सामने नहीं आया मैम। जो गजनफर नबी आई विटनेस, अभी उससे पूछताछ नहीं हुआ है, उसने आगे पेपर बेचा है। जिस तरह चाइना वुहान में वायरस आया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, इसी तरह 2020 में पेपर फैल गया। ये पेपर चोरों के बीच में कंपटीशन था मैम। अभी जो एक बंदे को 70 लाख रुपया रातों रात ट्रांसफर हुए, वो अभी बैंक ट्रांजैक्शन सामने नहीं आए। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार है। उसने इतना अच्छा काम किया हमारे लिए, हमारा दिल जीता। और हम बहुत शुक्रगुजार है अमित शाह साहब की, होम मिनिस्टर साहब की। और उसने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा पूरे इंडिया में कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन, कोई नेपोटिज्म नहीं चलेगा। हम उसके बहुत बड़े शुक्रगुजार, खासकर एडवोकेट अभिनव शर्मा, जो इस लड़ाई का इस लड़ाई में उसने ये लड़ी हमारे साथ, उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम LG मनोज सिन्हा साहब को कम से कम 10 बार मिले हैं। ऐसे एडवोकेट पूरे जम्मू कश्मीर की धरती की जरूरत है। ऐसे ऑनेस्ट एडवोकेट इस धरती की जरूरत है। अगर रविंदर रैना ऐसे बंदे पूरे जम्मू कश्मीर पॉलिटिशियन उतरे, ऐसे ईमानदार बंदे, तो जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटेगा। हम आपके चैनल के वसादत से ये बात हम फिर से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं मैम। 2013 में जब ये रिक्रूटमेंट निकला, 2024 तक 12 साल वेस्ट किया गया। अब LG मनोज सिन्हा साहब को देखना है कि 12 साल जो हमें पढ़ने लिखने का वक्त है वो हमने सड़कों में बिताया। उस टाइम मेरी एज 25 है, आज मेरी एज 36 है। उस टाइम मैक्सिमम एस्पिरेंटों की एज 28 है, आज वो 40 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है, और उनके भी बच्चे हैं। अब LG मनोज सिन्हा साहब को देखना है हमारे लिए, कोई पॉलिसी बनाए हमारे लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, सिस्टम की वजह से हम सड़कों पे आए। ये हमारा कसूर नहीं है, हमने मेहनत किया 2 साल 3 साल, उसके बाद यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचारी जम्मू कश्मीर किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर दे वर दलाल इन द मार्केट, दे वर फ्रॉडलर्स इन द मार्केट। उन्होंने जम्मू कश्मीर का नामो निशान खत्म कर दिया भ्रष्टाचार से मैम। अब LG मनोज सिन्हा साहब को हम आपके चैनल के वसादत से ये बात पहुंचाना चाहते हैं, LG मनोज सिन्हा साहब हमारे लिए कुछ सोचिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल रविंदर रैना जी है ना आपकी बात। बिल्कुल मैम, उसको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपका मसले जो भी है, सबसे बड़ी आपकी परेशानी ये थी कि इस मामले में कम से कम FIR होनी चाहिए। ये तो कम से कम होम सेक्रेटरी जो RK गोयल साहब की रिपोर्ट के बाद ये तो फाइनल हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR लगा दी। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा स्कैम था। ACB कार्रवाई कर रही है। जल्द वो तमाम लोग जो इस घोटाले में शामिल हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं आप सबको भी ये यकीन दहानी कराता हूं, कोई नहीं बचने वाला है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो कितना भी ताकतवर क्यों ना होगा, वो बच नहीं सकता। मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, कोई नहीं बचेगा। और इसलिए आप सब यकीन रखो, इंशाल्लाह
यहाँ तक भी आपने बड़ी मेहनत की है। हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। हम ईमानदार लोगों के साथ हैं, हम ईमानदारी के साथ हैं। हम गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों का हम सहारा हैं। हमारा काम है आपकी खिदमत करना, सबकी खिदमत करना, और यही संकल्प लेके कि आपको यकीनन इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप विश्वास। अब उन घोटालाकारियों की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार है, मोदी देश के प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली सरकार है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अगर इतिहास में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा, मदर ऑफ ऑल स्कैम के नाम से जाना जाता था। अब कहीं ना कहीं कहेंगे शुरुआत हो चुकी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने पैसे का लेन देन किया, जिन्होंने हाईली क्वालिफाइड को बाहर का रास्ता दिखाया, और जिन्होंने कम क्वालिफाई बच्चों को इस भर्ती में उन्हें नौकरियां दिलवाई, अब सबकी नींदें उड़ चुकी हैं और जल्द ही होगा बड़ा खुलासा। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़िए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।